चॉकलेट? दीदी ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा कब तक बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी ये देखो चॉकलेट। अच्छा ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक नल्ला बेरोजगार आदमी पूरा दिन घर में आराम करता। पत्नी उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। अगर वो पति को काम ढूंढने को कहती, वो बोलता काम तो गधे करते हैं। शेर आराम फरमाता है। घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए पत्नी नौकरी करने लगी। एक शाम वो ऑफिस से थकी हुई घर आई। पति आराम से बैठकर क्रिकेट देख रहा था। उसे देखते ही वो बोला, जानू जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है, पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुन पत्नी गुस्से से ताना मारते हुए बोली, पूरा दिन सिर्फ आराम करो, मालूम है ना ये घर मेरे पापा का है, मेरे बहन के बेचे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मम्मी बेचती है और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सुन पति बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है फिर भी कुछ मदद नहीं करता। एक दिन पत्नी ने किचन से देखा, पति बैल्कनी में खड़ा होकर नए पड़ोसन को ताड़ रहा था। वो समझ गई उसके दिमाग में कौन सा लोचा चल रहा है। पत्नी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो चूक गई। एक दिन पति को देख पड़ोसन ने मुस्कुराया, खुशी के मारे वो पागल हो गया। फिर उसने पत्नी से जाकर कहा, सुनो आज मैंने बहुत बड़ा डील क्रैक कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे लिए खाने में कुछ अच्छा बना दो। पत्नी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। वो जाकर मूली की पराठे बनाने लग गई, जो पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब पत्नी ने उसे पराठा परोसा, पति बिना शिकायत किए तुरंत खाने लगा और खुशी से बोला, वाह बहुत टेस्टी बना है, मजा आ गया, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? पत्नी समझ गई पति का कौन सा डील क्रैक हुआ। वो झट से बोली, कुछ नहीं, बस आज से तुम पड़ोसन को दीदी कहकर बुलाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक दिन पत्नी खाने में भिंडी बनाने जा रही थी, पर उसे एक बात का डर था, कहीं कंजूस पति इसमें भी कुछ शिकायत ना निकाल दे। सब्जी देखते ही पति चिल्लाने लगा, हो ये भिंडी पूरा क्यों नहीं है? तुमने आगे और पीछे का हिस्सा काट कर हटा दिया ना। भिंडी और मेरे पैसों पर अत्याचार मत किया करो। एक दिन पत्नी मटर छिल रही थी, तभी कंजूस भागते हुए आया, हो मटर 100 रुपए किलो है, तुम्हें मटर पनीर खाने थे इसीलिए मैं लेकर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम ये छिलका फेंक दो, इनका सब्जी बनाना, बीन्स का ही टेस्ट आएगा। हाय किस जानवर से मेरी शादी हो गई, हर चीज खा लेता है, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने 2 छोटी छोटी रोटियां बनाया और एक गिलास पानी के साथ पति को परोसा। अरे ये नन्ना नन्ना सा रोटी और सब्जी कहाँ है? पत्नी हंसती हुई बोली, ये कल वाली रोटी के बच्चे हैं, फेंक देती तो इनके साथ जुल्म हो जाता। और थोड़ी कंजूसी मैं भी सीख गई, आज से हम एक टाइम पानी के साथ रोटी खाएंगे, इस तरह बहुत पैसों की बचत हो जाएगी। कमेंट में बताओ क्या कंजूस पानी के साथ रोटी खाएगा? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर चम्मच से मीठा हिस्सा निकाल लिया और बाहरी हिस्से को प्लेट जैसा बनाया, फिर उसमें खाना लगाकर पति के लिए ले गई, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था तरबूज काटकर छिलके को 2-4 बार प्लेट की जगह इस्तेमाल करना, इससे बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी, उसके बाद काटकर सब्जी बना देना, बचत ही बचत। एक दिन पत्नी करेला काट रही थी, तभी कंजूस वहाँ टपक पड़ा, हो करेले की बीज क्यों निकाल रही हो, तुम इन्हें फेंकने वाली हो ना, खबरदार पैन में डालकर इन्हें फ्राई करो, चने मूंगफली वाली टेस्टी आएगी। पहले सिर्फ आस पड़ोस वाली इनकी कंजूसी के बारे में जानते थे, पर अब वीडियो बनाकर पूरी दुनिया जानने लगी है, हाय मैं क्या करूँ? उसने कद्दू के छिलके, गोभी की डंडियाँ और ऐसे ही सारे फेंकने वाली चीजों से सब्जी बना दी। सब्जी देख पति कुछ बोलता, इससे पहले पत्नी बोली, अगर आपने ये सब्जी खा लिया तो मैं क्या, पूरी दुनिया आपको सबसे बड़ा कंजूस मान लेगा। कमेंट में बताओ क्या पति अपनी कंजूसी साबित कर पाएगा? एक दिन पत्नी ने पैकेट से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो, बेवकूफ, अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पत्नी पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो, कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए। हो अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में एक डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा।
चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई। सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितने चीजों का खर्चा होता सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ कंजूस ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा। एक बार एक औरत दाल के 50 दाने अलग कर रही थी क्योंकि उसे इतना ही पकाने की इजाजत है। बात उसकी पहली रसोई की है। कंजूस पति ने आकर कहा, क्या तुमने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल वाली दाल खाई थी? जी खाई थी, बहुत ही बेकार। दाल के नाम पर सिर्फ पानी और हल्दी होती है। हो, मुझे वैसी ही दाल पसंद है, इसीलिए तुम 50 दाल के दानों से ज्यादा नहीं पकाओगी। एक दिन पत्नी हाथों में सरसों का तेल लगा रही थी। आप मुझे एक बॉडी लोशन क्यों नहीं ला देते? सरसों का तेल बहुत चिपचिपा होता है। हो, बॉडी लोशन कितनी महंगी आती है। तुम सरसों के तेल में पानी मिलाकर लगाना, चिपचिपाहट कम हो जाएगी। वैसे भी पैसा बचाना सबसे बड़ी कला। अरे कंजूसी कब से कला बन गई? असली कला तो मैं इन्हें दिखाऊंगी। उसने डिनर बनाकर पति को परोसा, जिसे खाते ही वो बोला, अजीब सी टेस्ट और खुशबू क्यों आ रही है? फिर पत्नी बोली, अरे आपने सरसों में पानी मिलाने को कहा था, अब उससे सब्जी कैसे बनाती? इसीलिए 2 साल पहले आपने जो आंवला हेयर ऑयल लाया था वही मैंने सब्जी में डाल दी। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का पैसे बचाने की कला। एक दिन पत्नी कपकेक में कैंडल लगाकर पति के पास ले गई क्योंकि आज कंजूस का बर्थडे है। हो, भलाई से कौन बर्थडे मनाता है? तुम बड़ा केक क्यों नहीं लाई? पत्नी बोली, बेबी तुम्हें मालूम है बड़ा केक कितने का आता है? 300 रुपए, जिससे हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। दोपहर को पति आकर कहने लगा, बेबी क्यों ना आज हम पानी दाल की जगह पनीर खाए? पत्नी चौंकते हुए, क्या आप ही तो कहते थे कुछ दिनों में पनीर सोनार की दुकान में इतनी इतनी थैली में बिकेगी, अब क्या हुआ? हमें कंजूसी का मिसाल खड़ा करना है, पनीर वनीर भूल जाइए। पूरे साल कंजूसी करके मुझे सताते रहे और आज बर्थडे है तो पनीर खाना है, होने नहीं दूंगी। जब उसने खाना परोसा कंजूस रोने लगा, आज मेरा बर्थडे है, नहीं खाना मुझे ये पानी दाल। पत्नी झट से बोली, कोई बात नहीं बेबी, आज आप फास्ट कर लो और ये दाल कल खा लेना, कल तो आपका बर्थडे नहीं है। हाय हाय होए हो। एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। हो, बटर कितनी महंगी आती है मालूम है? 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगे तो हमारा घर बिक जाएगा। एक दिन पत्नी ने खाने में आलू भुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो? सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है, बाकी का हम एक एक चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं। सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्थर रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है और कप में इतना थोड़ा सा चाय? फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो जो कप भर के चाय मिलेगी? दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है? इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी? एक दिन पत्नी ने पनीर की बड़ी बड़ी पीसेस काटकर शाही पनीर बनाया और मजे से खाने बैठी, पर ना जाने क्यों उसे स्वाद महसूस नहीं हो रही थी। वो जोर से रोने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ये सब सपना था। उसने तुरंत जाकर कंजूस पति से कहा, 6 महीने से दाल चावल खा रहे, आज पनीर ले आओ। हो, पनीर? सपने में भी मत सोचना, इतनी महंगी। कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पर बिकेगी। वैसे भी मेरा टाइम खराब चल रहा है, दाल चावल भी मिलना मुश्किल हो जाए। कंजूस कहीं का टाइम खराब तो बहाना है, असल बात तो पैसा बचाना है, पर मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। उसने दूध में विनेगर डालकर पनीर बना दिया। डिनर में उसने पति को दाल चावल परोसा और खुद पनीर की सब्जी खाने लगी। पनीर कहाँ से आया? कहीं तुमने मेरे जेब से पैसे गायब तो नहीं कर दिया? पत्नी हंसते हुए, जेब से नहीं, आपके हाथ से। आपका टाइम तो वैसे भी खराब चल रहा है, इसीलिए मैंने आपकी फेवरेट घड़ी बेच डाला, उसी से खरीद कर लाई हूँ। हाय हाय होए हो। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं, आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। चीख सुन पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा, तब तक हम दोनों
हवा और पानी के सारे जिंदा रहेंगे। ठीक है, कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है। एक बार एक औरत ने आलू के छिलके निकालकर उन्हें अच्छे से धोया, फिर फ्राई करके पति के लिए ले गई, क्योंकि उसके कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हर बार की तरह आलू के छिलके फेंक मत देना, ये भी बराबर से वजन में आते हैं। ऐसे ही पति बहुत कंजूसी करता। एक दिन पत्नी लौकी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, तुम इन्हें फेंकने जा रही हो, लापरवाह औरत, मिक्सी में डालकर इनका जूस बनाओ, ये चमड़ी के लिए बहुत फायदेमंद है। पत्नी पति की कंजूसी से तंग आ चुकी थी, उसे उसी की भाषा में जवाब देना था। अगले दिन पत्नी ने अंडे बॉईल करके सब्जी बनाया, जिसमें उसने छिलके भी डाल दिया। पहला चम्मच खाते ही पति चिल्लाया, सब्जी में तो अंडे की छिलके हैं, देख कर नहीं बना सकती। फिर पत्नी हंसते हुए बोली, जानू छिलके फेंक तोड़ी देती, पैसे तो इनके भी लगे हैं, आज से हम अंडों के साथ छिलके भी खाएंगे। कमेंट में बताओ क्या पति कंजूसी छोड़ देगा। इतना थला लीजिए, आज तो मजा ही आ जाएगा। टिल्लू, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठेगा कि नहीं? अरे थपना था। पापा मुझे लीची खाना है, कहीं के भी लकल दो। ठीक है, शाम को दुकान से आते टाइम ले आऊंगा। मम्मी पापा तब तक खाएंगे? सबर रख, अब 1 घंटा ही तो हुआ है, शाम को लेकर आएंगे, कहा ना। मम्मी शाम कब तक आएगा? कैसा लगा मेरा मजाक? पापा देर ताला लीची लाएंगे, मैं तो टिफिन में डालकर स्कूल ले जाऊंगा और टिम्मी के साथ बांटूंगा, फिर वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे लीची इतनी महंगी है क्या बताऊं, पर मैं अपने टिल्लू के लिए कैसे नहीं लाता, इसीलिए पूरे 5 रुपए का खरीद कर लाया हूँ, ये ले। एक दिन कंजूस ने साबुन को 2 बराबर हिस्सों में काटकर पत्नी से कहा, ये पहला हिस्सा 15 दिन बर्तन धोने के लिए और दूसरा अगले 15 दिनों के लिए, इससे पहले लाने को मत कहना, महंगाई आसमान छू रही है। इनकी रगों में खून नहीं कंजूसी दौड़ती है। एक दिन पति सड़ा हुआ लौकी लेकर आया, ये सिर्फ 5 रुपए में खरीदा। पत्नी बोली, लेकिन खाने में ये बहुत कड़वा होगा। पति झट से बोला, इसीलिए तो लाया हूँ, एक ही सब्जी में करेला और लौकी दोनों का स्वाद मिल जाएगी। हर चीज में कंजूसी, इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। लौकी की सब्जी में उसने खूब सारा चीनी, मिर्च और इमली डाला, फिर एक प्लेट को चिकनाई लगा के गंदा किया। कंजूस प्लेट देख कुछ नहीं बोला, लेकिन पहला चम्मच खाते ही चिल्लाया, ये क्या हरकत है, इतनी गंदी प्लेट और ऊपर से इतना बेस्वाद खाना। फिर पत्नी बोली, अगर साबुन सुंघा के प्लेट दूंगी तो ऐसे ही गंदी रहेगी। और रही बात सब्जी की, आपको ही तो एक ही सब्जी में बहुत तरह की स्वाद चाहिए था। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया।